माँ जानती थी कि बेटी के पेट में पल रहा बच्चा विकृत है, फिर भी उसने चुपचाप इलाज की दवाइयों को साधारण विटामिन से बदल दिया। उसे लगा कि बेटी और दामाद कभी सच नहीं जान पाएंगे, लेकिन जांच के दौरान डॉक्टर ने साफ कह दिया कि बच्चे की छाती की विकृति बेहद गंभीर है और यह तय है कि बच्चा विकृत ही होगा। दामाद यह सुनकर सन्न रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी रोज समय पर दवा खा रही थी। शक होने पर दवा मंगवाई गई और तभी बेटी ने माँ के बैग से दवा निकालकर डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने तुरंत पहचान लिया कि इलाज की दवा बदली जा चुकी थी। बेटी ने माँ से सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया। तब माँ ने कहा कि वह सब कुछ बेटी की भलाई के लिए कर रही थी। असल में पिछले जन्म में जब माँ बेटी के साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए गई थी, तभी अजन्मी नातिन ने मन की आवाज में उसे बताया था कि दामाद का परिवार बेहद लड़का पसंद है और अगर लिंग का पता चल गया तो बेटी को गर्भपात के लिए मजबूर किया जाएगा। डर के कारण माँ ने विकिरण का बहाना बनाकर बार बार बेटी को अस्पताल जाने से रोका, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि बच्चा जन्मजात विकृति का शिकार है। माँ ने इसे अपनी गलती माना और अपराध बोध में डूब गई। उसी समय नातिन ने फिर मन की आवाज में बताया कि विकृति की वजह दामाद है, जो रोज अस्पताल में नर्सों के साथ गलत हरकतें करता है और घटिया इत्र की गंध घर लाता है। गुस्से में माँ अस्पताल पहुंची ताकि दामाद को रंगे हाथ पकड़ सके, लेकिन उसकी वजह से ऑपरेशन में गड़बड़ी हो गई और मरीज की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने दामाद की वहीं हत्या कर दी। इसके बाद माँ ने नातिन की बात मानते हुए बेटी को अकेला छोड़ दिया ताकि वह शांत हो सके, लेकिन अगले ही दिन बेटी के नदी में कूदकर आत्महत्या करने की खबर आई। टूट चुकी माँ ने भी खुद को दोषी मानते हुए मरने का फैसला कर लिया। मरते समय उसे एहसास हुआ कि पूरे परिवार की तबाही की असली वजह वही अजन्मी नातिन थी। अगले ही पल माँ को उसी दिन में दोबारा जीवन मिल गया, जब नातिन ने पहली बार उसे जांच रोकने के लिए उकसाया था। इस बार माँ ने तय किया कि वह नातिन की किसी भी मन की आवाज पर भरोसा नहीं करेगी। उसने बेटी को समय पर जांच कराने दी और जब डॉक्टर ने विकृति की आशंका जताई तो माँ ने गर्भपात कराने की बात कह दी। बेटी ने इसका विरोध किया और कहा कि इलाज की थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो वह बच्चे को खोना नहीं चाहती। डॉक्टर ने बताया कि सही दवा से विकृति लगभग पूरी तरह ठीक हो सकती है। माँ को लगा कि इस बार सब बदल जाएगा, लेकिन नातिन ने फिर मन की आवाज में कहा कि दवा खाने से वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। पिछले जन्म की यादों से डरी माँ ने इसे साजिश समझा और घर लौटकर इलाज की दवाइयों को फिर से साधारण विटामिन से बदल दिया। उसे विश्वास था कि नातिन की बात न मानने से भविष्य बदलेगा, लेकिन 3 महीने बाद जांच में साफ हो गया कि बच्चा विकृत है और डॉक्टर ने तुरंत पकड़ लिया कि दवाइयां बदली गई थी। बेटी रो पड़ी और माँ पर अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। माँ समझ नहीं पाई कि जब उसने नातिन की मन की आवाज नहीं मानी तब भी सब कुछ क्यों बिगड़ता जा रहा है। बेटी और दामाद को बचाने के लिए वह घर छोड़कर अकेली रहने लगी। बेटी ने उसे मनाने की कोशिश की, माफी मांगी और परिवार के फिर से एक होने की गुहार लगाई, लेकिन माँ दूर ही रही। इसी दौरान फोन न उठाने, बेटी की घबराहट और दामाद की जल्दबाजी ने फिर वही हादसा दोहरा दिया। ऑपरेशन में गलती हुई, मरीज की मौत हुई और दामाद को मार दिया गया। तब माँ को एहसास हुआ कि चाहे उसने रास्ता बदला हो, नतीजा फिर भी वही रहा।